कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तो आप ये समझ रही हैं कि चंद दिन के वर्कआउट से, चंद एक्सरसाइजेस से, किसी टिप से कुछ हो जाना है, तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर वर्कआउट करना होगा। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने रेगुलर वर्कआउट किया, रेगुलर, एक दिन भी आपने नहीं छोड़ना, जिस बंदे ने भी मेहनत की है, रेगुलर वर्कआउट किया है, उसको रिजल्ट मिले हैं। कुदरत ने हमारे साथ एक अपना एक हीलिंग सिस्टम रखा है, नेचुरल हीलिंग सिस्टम रखा है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है कि कोई डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, कोई हकीम, कोई बाबा, कोई नजूमी। वो खुद कुछ नहीं करता। ये उसकी इंसान की प्रॉब्लम है। जब इंसान खुद कुछ करना शुरू कर देगा, अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देगा, ये बॉडी, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि जिसमें तब्दीली ना आ सके। ये पूरी बॉडी एक प्रोसेस है, लगातार इसके अंदर चेंज हो रही है। तो हम, अगर कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो हम उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। हम 100%, मैं आपको बता रहा हूँ 100%, हम उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम आज एक वर्कआउट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। एक वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा, चंद एक एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं हैं। आप ऑलरेडी जो योगा की एक्सरसाइजेज कर रही हैं वो आपने करते रहना है, लेकिन इन एक्सरसाइजेज को ख़ास तौर पे उन एक्सरसाइजेज के साथ ऐड कर लेना है। आप 100% यकीन रखिए कि आपका ये मसला ठीक होगा, ठीक होगा और ठीक होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मैं आज आपको सिंपल सी चीज़ बता दूं। हमारा जो चेस्ट का रीजन है ना, ये जिसमें दिल है, फेफड़े हैं, ये चेस्ट का रीजन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं, ये इमोशंस का रीजन है। ये पूरा एरिया जो है चेस्ट का हमारा, ये इमोशंस का हिस्सा है। जैसे किसी बंदे को कोई सदमा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वो कमर पे उसका प्रेशर पड़ जाता है। हम कहते हैं ना, कोई नुकसान हो जाए, भाई हमारी तो कमर ही टूट गई है, तो कमर के ऊपर बाकायदा एक प्रेशर आता है। जिसका भी नुकसान होता है, वो कमर उसकी झुक जाती है, कमर का दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कोई इमोशनली कोई बंदा डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो सीने पे हाथ रखता है, मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। या तो उसको सांस का मसला हो जाएगा या उसका दिल बैठने लगेगा। तो ये जो भी चेस्ट रीजन है पूरे का पूरा, ये कोई ना कोई लाइफ के अंदर ऐसा वाकया होता है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि आपको वो वाकया याद हो। कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसको इंसान ने अपने दिल पे लिया होता है, और फिर वो फाइल क्रिएट होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको हम बीमारी कहते हैं। लेकिन किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं 100%। 3 किस्म की एक्सरसाइजेज आपको करनी है। नंबर 1 फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि अभी हम करेंगे। नंबर 2 ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, एंड नंबर 3 माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम आए, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ सामने लेकर आए, ये देखिए। सांस लेंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे, बाजुओं को हम फैलाएंगे। पहले आप मुझे देख लें प्लीज, मुझे देख लें। ये देखिए, ब्रीद इन करूंगा मैं, फेस मेरा ऊपर गया है, बाजू मेरे स्ट्रेच हुए हैं, सांस को मैंने अभी रोका हुआ है। अब यहां पर मैंने सांस को छोड़ना है। ब्रीद आउट किया, सांस को छोड़ा, दोनों हाथ आगे की तरफ गए, चिन जो है इसको मैंने चेस्ट के साथ लगाया और बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ मैंने पुल करना है। यहां से फिर मैं जाऊंगा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा पुल करूंगा। इसे हमने 5 बार करना है। आपने 10 बार करना है, मैं भी आपको 5 बार करवाऊंगा। ओके जी, दोनों हाथ सामने ले आए।
दोनों हाथ सामने ले। ओके, नाउ ब्रीद इन, बाजू फैलें, फेस ऊपर, ब्रीद आगे की तरफ बॉडी को पुल कीजिए और पुल करें। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद चिन चेस्ट के साथ बाजू आगे की तरफ पुल करें, चिन चेस्ट के साथ लगाएं। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद बाजू आगे की तरफ पुल करें। सांस लंबा और गहरा सांस लेना होता है। अगेन ब्रीद इन, ओके ब्रीद आउट पे वापस रुक जाइए। थोड़ी देर आंख बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। हमने जो भी वर्कआउट किया है इसमें दो बातें थी, दो काम थे, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग। लंबे और गहरे सांस ये हमारे फेफड़ों को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, प्लस हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और इसमें जो दूसरी बात वो है स्ट्रेच। हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच से क्या होता है, बॉडी के वो पार्ट जो हार्ड हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, उनमें एक स्ट्रेच आती है, एक लचक आती है, एक स्पेस क्रिएट होती है और वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ही लाइफ फोर्स है हमारी बॉडी में। जहाँ भी कहीं गिल्टी होती है, फैट होती है या बीमारी होती है, वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होती है, वहाँ पर स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है, वो एरिया फ्रीज होता है। हम योगा की एक्सरसाइजेस से बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग से ब्लड की सर्कुलेशन को अगर इम्प्रूव कर लेते हैं, वो एरिया लाइव हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, वेरी वेरी सिंपल मेथड है स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग का। ओके, ओपन योर आइज। ये 10 टाइम आपने इस एक्सरसाइज को करना है। अगर कोई बंदा साथ बैठा है तो उसे कहिए लिखता जाए ये सारा वर्कआउट, ठीक है जी। ये 10 बार आपने इस एक्सरसाइज को करना है, ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग है। अब हम आगे चलेंगे, दूसरी एक्सरसाइज हमारी, दोनों हाथ सीधे ऊपर ले जाए, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए बॉडी को ऊपर, खींचिए ऊपर, ऐसे ही रहिए। ओके, सांस लीजिए, एक बार ब्रीद इन करें, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ बॉडी को, ब्रीद आउट, सांस लेके जिस्म को ऊपर खींचना है। अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर एक बार ब्रीद इन, सांस को रोकें और बॉडी ऊपर खींचिए, ब्रीद आउट, फिर एक बार ब्रीद इन, सांस लें, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, ओके ब्रीद आउट, रुक जाएं। अब आप अपने लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं अपनी बैक पे और ऊपर वाले हाथ से पीछे वाले हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, हाँ ठीक है, आपका राइट हाथ ऊपर है, लेफ्ट हाथ पीछे है, शाबाश। हमारा राइट हाथ ऊपर है, लेफ्ट हाथ हमारा पीछे है। अब आपने इस एल्बो को पीछे की तरफ पुश करना है और सांस लेना है। देखिए, ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर, ब्रीद आउट, वेरी सिंपल।
मुझे देखते हुए, सांस लेते हुए ये ऊपर वाली एल्बो पीछे जाएगी और सांस को थोड़ी देर फिर होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, फेस ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट, गुड। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर जाएगा, ऊपर वाली एल्बो बैक पे पुश करेंगे, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ऊपर वाली एल्बो बैक पे पुश कीजिए, ब्रीद आउट। बस अब दोनों हाथ फिर ऊपर ले जाए, फिर ऊपर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, खींचिए जिस्म ऊपर, खींचिए ऊपर, गुड। सांस लें, ब्रीद आउट। ओके, अब राइट हाथ पीछे ले जाएं, राइट हाथ बैक पे ले जाएं, ये देखिए ऐसे पीछे, और लेफ्ट हाथ से पीछे वाला हाथ पकड़ने की कोशिश करें। अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो आपने कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों की ग्रिप हो जाए, दोनों हाथ पकड़े जाएं। ऊपर वाले हाथ को नीचे आपने पुश करना है, नीचे वाले पीछे वाले हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करना है। अब हमने लेफ्ट एल्बो को पीछे की तरफ पुश करेंगे सांस लेते हुए 5 टाइम। ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर, ब्रीद आउट, 5 टाइम है, 2 हुआ है। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस ऊपर, स्ट्रेच, ब्रीद आउट, ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश करना है, सांस को रोक के। अगेन ब्रीद इन, पुश बैक योर लेफ्ट एल्बो, शाबाश। ओके, वापस आ जाए, बस बस बस। मैंने 5 बार राइट साइड पे करवाया, 5 बार लेफ्ट साइड पे करवाया, आपने 10 बार इसे करना है। मैं इन 3 एक्सरसाइजेज को पहले रिपीट करूं फिर आगे चलेंगे। पहली एक्सरसाइज थी हमारी ये भी आपने 10 बार करनी है। फिर यहाँ पे आके आपने 10 सांसें लेनी है और हर बार बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर आपने लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ ऊपर, ये 10 बार आपने बैक पे सांस लेते हुए बॉडी को पुश करना है। फिर लेफ्ट हाथ ऊपर रहेगा, राइट हाथ पीछे चला जाएगा, लेफ्ट एल्बो को बैक पे हमने पुश करना है 10 बार। ठीक है, ये बात यहां तक समझ आ गई? आगे चलेंगे। हमारी चौथी एक्सरसाइज है जो बड़ी ही अहम एक्सरसाइज है, सबसे अहम एक्सरसाइज है ही ये जो भी मैं करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज से आपको आपकी बीमारी में तो फायदा मिलेगा ही, प्लस आपका एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100 साल की एज के अंदर भी इंसान की यादाश्त वो बराबर रहती है, इंसान का एनर्जी लेवल बेहतर रहता है, उसकी जो वर्टिगो चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है, वो नहीं होती इस एक एक्सरसाइज से। पूरी चेस्ट का रीजन जिसमें दिल है, फेफड़े हैं, ब्रेस्ट है, ये पूरे का पूरा चेस्ट का हिस्सा हमारा जो है वो हेल्दी होता है इस एक एक्सरसाइज से। आइए दोनों बाजुओं को ऐसे फैलाएं। ओके, 10 टाइम आपने क्या करना है, अब रोटेशन है, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, सांस जरूरी है, ये देखिए, 1 2, बड़ा सा राउंड बनाना है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। 3, हर बार ऊपर देखना है। 4 5, 10 टाइम। 6 7 8 9 10, और यहीं से दूसरी तरफ भी, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one more,
एंड 10। ओके, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, आंख बंद कर लें फिर एक बार, क्लोज योर आइज एंड नाउ फील योर बॉडी। दो बातें थी इस एक्सरसाइज में भी, स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग। मैं फिर कहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, जो किसी भी एक्सरसाइज में लोगों को नहीं बताया जाता या ये बात लोगों की समझ में नहीं आती कि ब्रीदिंग कितना ज़्यादा फ़ायदा देती है स्ट्रेचिंग के साथ। हमने बॉडी को मूव किया, स्ट्रेच किया, फिज़िकली हमने बॉडी को रोटेट किया, अपने दोनों बाजुओं को, लेकिन उसमें हमने सांस को शामिल कर लिया है। जब जब इंसान स्ट्रेस में होता है, डर में होता है, खौफ में होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है वो है हमारे सांस का डिस्टर्ब हो जाना। हमारा सांस या तो तेज़ हो जाता है, धीमा हो जाता है, हमें खींच के सांस लेना पड़ता है, गुस्से में, डर में, परेशानी में। और जब हम सांस थोड़ा लेते हैं, शैलो लेते हैं, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज अभी आपने की, ये आपके सांस के सिस्टम को बेहतर कर देगी, आपके लंग्स को, फेफड़ों को एक्सपेंड कर देगी, प्लस आपके चेस्ट का सारा रीजन, दिल, फेफड़े, सीने का सारा अंदर और बाहर वाला हिस्सा लाइव हो उठेगा। 10 बार आगे से पीछे की तरफ और 10 बार पीछे से आगे की तरफ ब्रीदिंग के साथ आपने दोनों बाजुओं को रोटेट करना है। नाउ ओपन योर आइज। ओके, अगली एक्सरसाइज जो बड़ी आम एक्सरसाइज है, इसमें माइंडफुली आपको काम करना है। दोनों हाथ आप ऐसे रखें जिस तरह मैं बैठा हूं। गुड जी। अभी आपने उस जगह पर ध्यान लेकर जाना है जिस जगह पर प्रॉब्लम है, उसको फील करें उस जगह को। अगर पेन है तब भी फील करें, पेन नहीं है, किसी भी किस्म की वहाँ पर अगर कोई फीलिंग है, कोई एहसास है, कोई सेंसेशन है, उसको फील करें, बस ध्यान वहाँ पे रखें। और अभी आपने सांस लेना है, लेकिन ये सांस बड़ा मुख्तलिफ होगा लेना। इस सांस में आपने 5 सेकंड्स तक सांस को खींचते चले जाना है, फिर 2-3 सेकंड्स तक आपने सांस को होल्ड करना है, फिर सारा सांस आपने बाहर निकाल देना है। लेकिन तवज्जो हमारी उसी जगह पर बनी रहेगी जिस जगह पर हमें प्रॉब्लम है, ये सोचते हुए, ये विजुलाइज करते हुए आपने सांस लेना है कि मैं ये सांस उसी जगह के लिए ले रही हूँ, ये सांस वहाँ पे जा रहा है। और याद रखिए, जिस जगह पर हमारा माइंड होता है, सांस के रास्ते जो लाइफ फोर्स, इसको योगा में कहते हैं प्राण, हमारे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे एक यूनिवर्सल फोर्स है। हर वक्त वो मौजूद है, हाजिर है वो अभी और इसी वक्त। लेकिन हम एक इग्नोरेंस में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अभी मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर आपको ये बात समझ आ गई, ये बीमारी ही नहीं, ज़िंदगी का हर मसला आप सॉल्व कर पाएंगी। तो आपने नाक के रास्ते अभी सांस को लेना है और तवज्जो, ध्यान उस बीमारी वाली जगह पर ले जाएं। जैसे मैं नाक के रास्ते
एक वाइटल फोर्स को, एक शिफा को, सेहत को, तंदुरुस्ती को मैं नाक के रास्ते इनहेल कर रही हूँ और उस जगह पे लेके जा रही हूँ। सिर्फ 10 सांसें हम लेंगे, तवज्जो वहाँ पर रखें जहाँ पर प्रॉब्लम है, और 5 सेकंड्स तक सांस को लेती रहिए, तवज्जो वहाँ पे, और सांस को लेना शुरू करें। स्लोली ब्रीद इन, थोड़ा सा होल्ड करें, तवज्जो उसी जगह पे है, सांस छोड़ दें, बस मुझे फॉलो करें मेरे साथ। फिर एक बार तवज्जो उसी एरिया पे ले जाएं जो बीमार है, जो पेन है। फिर एक बार 5 सेकंड तक सांस लें उसी जगह के लिए। ब्रीद इन, होल्ड करें, ब्रीद आउट। फिर एक बार ब्रीद इन, होल्ड, तवज्जो उसी जगह पे, ब्रीद आउट। 10 सांसें हैं। वंस अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम आम सांस लेते हैं, आम सांस फेफड़ों में जाता है, इस सांस को हमने वहाँ पे डाइवर्ट करना है। मतलब ये सोच बना के रखनी है कि मैं अपने उस बीमार हिस्से के लिए सांस ले रहा हूँ। अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। मैंने अभी 5 सांसें आपको करवाई हैं, आपने 10 सांसें ये भी करनी है। आंखें बंद रखें। हमारी आखिरी एक्सरसाइज, प्लीज़ अभी आपने आंखें नहीं खोलनी, बंद रखनी है। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, इसे हम योगिक सर्जरी भी कहते हैं। जिस्म का कोई भी हिस्सा बीमार हो गया, जिस्म के अंदर है वो हिस्सा या बाहर है, किडनीज हैं, लीवर है, दिल है, फेफड़े हैं, जॉइंट्स हैं, सर है, आंखें हैं, कोई भी हिस्सा बीमार हो गया, ये एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज से आप उस बीमारी से निकल सकते हैं और उस हिस्से को वापस लाइव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आएं, अपनी तवज्जो, अब इसमें सांस का या एक्सरसाइज का कोई अमल दखल नहीं है, अब ये टोटल माइंड की एक्सरसाइज है। आंखें बंद, अपनी तवज्जो उस बीमार हिस्से पे ले जाएं जहाँ पे गिल्टी है, जहाँ पे ट्यूमर है, जहाँ पे दर्द है। बस आपने आंखें नहीं खोलनी और मुझे सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ और फिर वही कुछ करना है। बस उस जगह पे ध्यान ले जाएं
जहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी उस जगह पर एक क्रॉस लगाएं। अपने माइंड से, अपने शऊर से, तवज्जो से, कॉन्शियसनेस से। क्रॉस का मतलब होता है पहले हम उस जगह पर लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे। जितने हिस्से में वो प्रॉब्लम है, 1 इंच है, 2 इंच है, उस हिस्से में लेफ्ट टू राइट अपने माइंड से एक लाइन खींचिए। अभी राइट टू लेफ्ट एक लाइन खींचें। क्रॉस का मतलब यानी 2 लाइनें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इसको हम क्रॉस कहते हैं। अब राइट टू लेफ्ट एक लाइन खींचिए उसी जगह पर। फिर एक बार मैं वापस कहूँगा, लेफ्ट टू राइट लाइन ज़रा गहरी करके खींचें, अंदर तक जाके। अपने माइंड से, अपने शऊर से, ये ज़रा याद रखिएगा, शऊर शऊर शऊर। कुरान पाक के अंदर एक आयत है, मुझे बड़ी पसंद है, वजाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल भाग ही जाता है, क्योंकि बातिल के पास कोई स्टेबिलिटी, उसके पाँव ही नहीं होते झूठ के। सेम ऐसे जब हम अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से पर अपना शऊर ले जाते हैं, अपनी तवज्जो लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, वज़हक़ल बातिला, वहाँ से बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आएँ अपने शऊर से फिर एक बार लेफ़्ट टू राइट एक लाइन खींचें। अब राइट टू लेफ़्ट एक लाइन खींचे नीचे। जितनी गहरी लाइन होगी उतना अच्छा। तवज्जो की ये लाइन है, अवेयरनेस से हम क्रॉस लगा रहे हैं। अब ये जो हमने क्रॉस लगाया है उस जगह पर, इससे 4 ट्रायंगल्स बनी हैं। 4 तकोने, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली तकोन है, तिकोन यानी ट्रायंगल, उसमें अपनी तवज्जो ले जाएं, उसमें उतर जाएं। गो इनसाइड। मेरा शऊर, मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान, मेरी अवेयरनेस ऊपर वाली ट्रायंगल में जज्ब हो रही है। अब नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाएं। नीचे वाली तकोन में मेरा ध्यान, मेरी अवेयरनेस, मेरी प्रेजेंस है, मेरी मौजूदगी। आई एम गोइंग इनसाइड, मैं अंदर जा रही हूँ। मेरा ध्यान
नीचे वाली ट्रायंगल में उतर रहा है। मेरा शऊर, मेरी अवेयरनेस नीचे वाली ट्रायंगल में सरायत कर रही है। एंड नाउ अपनी राइट साइड पे जो ट्रायंगल बनी है उसमें उतर जाएं, जज्ब हो जाएं। जिस तरह पानी रेत के ऊपर डालें तो पानी रेत में जज्ब हो जाता है, ऐसे ही आपका शऊर, आपका ध्यान अंदर जज्ब हो जाए, अंदर सरायत कर जाए। मेरी तवज्जो राइट साइड वाली ट्रायंगल में सरायत कर रही है, सरायत कर रही है। नाउ लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल में ध्यान ले जाएं। वो कुरान की बात याद रखिएगा, वज़हक़ल बातिला। मेरी तवज्जो आ गई है, मेरा शऊर आ गया है। हर बीमारी का ताल्लुक लाशऊर से है। हर बीमारी अनकॉन्शियस माइंड से पैदा होती है। हर बीमारी बेहोशी में पैदा होती है और होश, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, तवज्जो हर बीमारी को ख़त्म कर देती है। जब रोशनी आती है तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता भाग जा, अंधेरा भाग ही जाता है। सेम ऐसे हम बॉडी के जिस हिस्से पर प्रॉपर ध्यान दे लें उसमें उतर जाएं। वज़हक़ल बातिला, बीमारी बातिल है, वहाँ से बीमारी मिटना शुरू हो जाती है। अभी एक ही बार, अभी तो हमने 4 ट्रायंगल्स में ध्यान दिया एंड नाउ एक ही बार, चाहे वो 1 इंच का हिस्सा है या 2 इंच का हिस्सा है, उसमें अपनी तवज्जो ले जाएं। आई एम गोइंग इनसाइड, मैं अपने बीमार हिस्से में जा रही हूँ। मेरी प्रेजेंस है अपने इस ट्यूमर वाले हिस्से में, मेरा ध्यान है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ अपनी मौजूदगी बना के रखें। बाकी काम खुद ब खुद नेचर करेगी, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट गो देयर, यू जस्ट ध्यान दें वहाँ पर। ओके, इस एक्सरसाइज को जो अभी मैंने करवाई, इसकी तरतीब आपको पता चल गई। पहले लेफ़्ट टू राइट एक लाइन, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर 4 ट्रायंगल्स के अंदर 2-2 मिनट्स का ध्यान, और फिर लास्ट पे पूरी जगह के ऊपर अपनी तवज्जो। ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है, इसको आपने 10 मिनट्स तक ही करना है। इसमें कोई सांस का अमल दखल नहीं है, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं। इसे आप लेट के कर सकती हैं, चेयर पे बैठ के कर सकती हैं रात को, और इसे बार बार कर सकती हैं। बाकी एक्सरसाइजेज वो दिन में 2 बार करनी है, एक बार सुबह और शाम। लेकिन इस एक्सरसाइज को यू कैन डू एनी टाइम, अगेन एंड अगेन।